अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। एक परफेक्ट एसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न किस तरह से बनता है और उसकी क्या क्या निशानियां होती है, ये सब आज जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल डिफरेंट वेज टू लर्न एंड अर्न को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं अपना जो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं आपको पहले हाइपोथेटिकली ड्रॉ करके असेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलूँगा, वहाँ पे भी हम असेंडिंग ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे और उसका देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अपनी एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। असेंडिंग ट्रायंगल के लिए एक हमें जो है रेजिस्टेंस चाहिए होती है, स्ट्रेट रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से एक स्ट्रेट रेजिस्टेंस लाइन चाहिए होती है और एक हमें सपोर्ट लाइन चाहिए होती है जो लोअर हाई बना रही हो, यानी इस तरह से नीचे से ऊपर की जानिब जा रही हो, बिल्कुल ठीक है। तो जी दोस्तों, इस तरह से असेंडिंग ट्रायंगल की जो है शेप बनी होनी चाहिए। जो रेजिस्टेंस लाइन्स है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और जो सपोर्ट लाइन है वो नीचे से ऊपर की जानिब जा रही हो, यानी लोअर हाई बना रही हो। और इस एंगल के अंदर प्राइस जो है, प्राइस की मूवमेंट इस तरह से चल रही होती है। प्राइस रेजिस्टेंस से जो है रिजेक्ट होकर वापस नीचे आती है, अगेन सपोर्ट से बाउंस बैक करती है, ऊपर जाती है, अगेन रेजिस्टेंस से जो है प्राइस रिजेक्ट होती है। प्राइस ऐसा नहीं होता कि एकदम सीधा जो है वो वापस सपोर्ट के पास जाती है। प्राइस बीच में इस तरह से मूवमेंट भी कर सकती है। देखिए, इस तरह से अप डाउन भी जा सकती है और अगेन जो है वो वापस सपोर्ट मिलती है, वहाँ से फिर अप प्राइस इस तरह से मूवमेंट करती है। और ये एक बुलिश कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। ये हमेशा जो है ब्रेकआउट होता है ऊपर की जानिब, ठीक है। ये एक इसकी पहली निशानी है। कोई भी असेंडिंग ट्रायंगल होगा, एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल क्या है कि हमें कम से कम किसी भी ट्रायंगल के लिए हमें कम से कम 2 टैप्स चाहिए, ठीक है, अप और डाउन। जिस तरह में ये देखिए, फर्स्ट टैप और ये सेकंड टैप, ये थर्ड टैप रेजिस्टेंस पे, ओके। कम से कम यहाँ पे 2 टैप्स चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह सेम जो है कि सपोर्ट लाइन पे भी हमें 2 टैप्स चाहिए कम से कम या फिर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ओके। फिर ये हम इसको और इसकी शेप जो है बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंस लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और जो सपोर्ट लाइन है वो बिल्कुल लोअर हाई बनाती है, ऐसे ऊपर की नीचे से ऊपर की जानिब जा रही हो, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की जानिब होता है। ये एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल की निशानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जब भी ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस वापस आती है, वहाँ पे उसको जो हमारी रेजिस्टेंस थी अभी एज अ सपोर्ट एक्ट करने लग जाती है, वहाँ से सपोर्ट से बाउंस बैक करके जाती है। तो फिर प्राइस जो है अपने टारगेट को अचीव करती है या फिर टारगेट से ऊपर भी निकल जाती है, ठीक है। इसका टारगेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका टारगेट क्या होगा। इसका टारगेट भी वही सेम तरीका है। यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स में जाना है, वहाँ पे प्राइस एंड रेंज वाला टूल्स हमने लेना है। इस टूल को इसके सेंटर में रख के भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ओके। इस तरह इसका टारगेट ये होगा, या फिर कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि बिल्कुल यहाँ से लेते हैं जो फर्स्ट इसका पॉइंट है ना, जहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम जो इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट स्टेप्स इसने किए, वहाँ से लेते हैं ऐसे ऊपर तक, ओके। और ये भी इसका टारगेट हो सकता है।
इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके जो बैक रेजिस्टेंस होती है, जहाँ से पहले प्राइस वापस जो है रिजेक्ट हुई हो, वापस नीचे ड्रॉप की हो, वो रेजिस्टेंस का भी हमें ख्याल रखना है कि वो प्राइस ऊपर जाते हुए अगर वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वहाँ से वापस ड्रॉप भी हो सकती है। ठीक है, इसका भी हमें ख्याल रखना होता है। खाली ये जो टूल्स लगा के हमने जो एक अपने टारगेट ले लिए, ऐसा नहीं होता। हमको रेजिस्टेंस का भी ख्याल रखना होता है, वो भी लाइव चार्ट में मैं चल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल और उसके टारगेट किस तरह से लगाते हैं, ये सब जो मैंने आपको हाइपोथेटिकली अभी समझा दिया है। ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है और ये हमेशा इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की जानिब। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो समझ ले फिनिश, बात ख़त्म। अब ये असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो ख़त्म, अब नहीं रहा। तो ये जो है अब असेंडिंग ट्रायंगल्स के रूल्स के खिलाफ चला गया है, तो अब हमें प्राइस एक्शन की मूवमेंट को देखना होगा, उसका कुछ और इंतज़ार करना होगा। कोई और पैटर्न बनता है या कुछ और सिग्नल मिलता है हमें, प्राइस बुलिश करेगी या बेरिश होगी, इसके लिए हमें वेट करना होगा ब्रेक डाउन होने के बाद। और अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर समझे एक रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट अगर वो भी कम होता है, रीटेस्ट के बाद प्राइस जो है वापस पंप ऊपर की जानिब कर सकती है। तो चलिए अभी जो है हम लाइव चार्ट में जाके इसको फाइंड आउट करेंगे। तो जी दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ इसके बिल्कुल यहाँ इस लाइन से लेके इसको थोड़ा खींच देते हैं। देखें, ठीक है, देखिए फर्स्ट हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। ओके, जो हमारी रेजिस्टेंस होगी वो एकदम स्ट्रेट होगी। और देखिए इसमें रेजिस्टेंस में फर्स्ट स्टेप, फिर प्राइस जो है ड्रॉप करती है, उसके बाद अगेन सेकंड टैप, उसके बाद प्राइस फिर ड्रॉप, उसके बाद प्राइस गई रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर। ओके, सेकंड टाइम भी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले ली है, हमने यहाँ पे रखेंगे, ये जो इस कैंडल से हम खींचेंगे इसको और यहाँ देखें इसको यहाँ से मिला देता हूँ ताकि इसकी शेप जो है वो वाज़ेह हो जाए। तो जी दोस्तों, ये देखिए ये आपके सामने एक असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो अपीयर हो चुका है। ठीक है, तो जी दोस्तों, ये देख रहे हैं आपके सामने ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है, एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। रेजिस्टेंस में हमको 2 टैप्स चाहिए, वो ऑलरेडी हमें शो हो रही है यहाँ पे। और इसके सपोर्ट लाइन भी जो है उसमें भी हमको इसके टैप्स यहाँ पे देखिए कितनी बार जो है मिल रहे हैं हमें, यानी 2 से ज़्यादा टाइम मिल रहे हैं। ये एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल इसको कह सकते हैं हम। अब देखिए इसने अपने टारगेट किस तरह से अचीव किया। यहाँ पे हम जो है इसके टारगेट चेक करेंगे, इसने अपने टारगेट अचीव किया किस तरह से। प्राइस रेंज का टूल लेंगे हम, यहाँ पे इसको बिल्कुल सेंटर में रख के ऊपर खींच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे। देखिए, और जो मैंने दूसरा टारगेट भी बताया था उसके बारे में भी आपको समझा दूँ। देखिए बिल्कुल यहाँ से रख के ना एक यहाँ तक इस तरह से भी कुछ लोग होते हैं जो टारगेट लगाते। देखिए जो सेंटर वाला टारगेट है, मेरे ख्याल में ये जो मैंने पहले वाला, ये जिसके ऊपर अभी मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये टारगेट जो है परफेक्टली काम करता है। आपको इसी तरह से करना चाहिए, बिल्कुल सेंटर से लग के जो है उसको मेजरमेंट करके अपना टारगेट सेट करना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर तक रखेंगे प्राइस ड्रॉप, उतनी जल्दी प्राइस ड्रॉप होने के चांस होते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो आराम से कैंडल्स गई है ऊपर तक। ठीक है, फर्स्ट वाले टारगेट। सेकंड टारगेट में देखिए बिल्कुल वहाँ से जाके एकदम एक विक मारी है उसने, एक विक लिया, प्राइस अगेन ड्रॉप। ठीक है, और ये देखिए इसने दोनों टारगेट जो है अपने अचीव किए हैं। जो मैंने सेंटर में रख के मेजरमेंट किया वो भी इसने अचीव किया है, और जो बिल्कुल इधर स्टार्ट में से रख के मेजरमेंट किया है इसका, उसने भी
वो भी इसने अचीव किया है। और देखिए इसकी हम अभी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जहाँ से प्राइस अब दोबारा ड्रॉप हुई है। बैक साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे थी इसकी, यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो जी दोस्तों, ये चार्ट को हमने जूम आउट कर लिया है और आप ये देखिए, सॉरी, तो आप ये देखें कि जो हमारे टारगेट है अचीव हुआ, हमें टारगेट वो देखिए यहाँ से लेके बिल्कुल आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये हमारी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जहाँ से पहले भी जो प्राइस है ड्रॉप रिजेक्शन मिली थी प्राइस को, और प्राइस नीचे को गिरी थी। वो अगेन वापस प्राइस नीचे आती है, वहाँ पे एक असेंडिंग ट्राई एंगल जो है पेयर होता है, जो कि एक बुलिश कंटिन्यूशन ट्राई एंगल है। वो अपीयर हुआ, उसने अपने टारगेट्स जो सेट किए थे वो अचीव किए, और अगेन सेम उसी रेजिस्टेंस से जाके जो हमारी प्राइस है वो ड्रॉप होती है और प्राइस नीचे गिरती है। तो आई होप आपको ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न और इसके इंटरप्रिटेशन कैरेक्टरिस्टिक सब समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।